लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी साल के विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ छोटे दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। और ऐसे में भाजपा में सुभाषपा की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आखिर वो कैसे? संजय निषाद बड़ी भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए वो लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा नेताओं से लगातार मिलकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। निषाद चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ें, पर सुभाषपा से गठबंधन होने की स्थिति में उनकी अहमियत भी कम न होने पाए। सूत्रों का यह कहना है कि संजय निषाद भाजपा नेतृत्व के सामने प्रदेश के 38 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर निषाद जाति के प्रभाव का आंकड़ा पेश कर चुके हैं। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर में भाजपा की जो बढ़ती दिलचस्पी है उसको देखते हुए संजय निषाद को गठबंधन में अपनी अहमियत की चिंता अब सताने लगी है और इसीलिए वो भाजपा नेताओं से मिलने जुलने लगे हैं। यही वजह है कि उन्होंने लखनऊ के बजाय दिल्ली में भाजपा नेताओं से मेलजोल बढ़ा दिया है, वहां हाजिरी लगानी शुरू कर दी है और गाहे बगाहे ओम प्रकाश राजभर पर सियासी तंज भी कसने से चूक नहीं रहे हैं। हाल ही में कई जिलों में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलनों में निषाद राजभर पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए और निषाद राजभर को भाजपा गठबंधन का स्थायी पार्टनर भी नहीं मानते। कार्यकर्ताओं के बीच वो इस बात का भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति में जिस तरह से धैर्य, तटस्थता और मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, वो हुनर भी राजभर में नहीं है। सूत्रों की माने तो भाजपा नेताओं से होने वाली हर मुलाकात में संजय निषाद यूपी, खासकर पूर्वांचल में राजभर जाति की संख्या को लेकर ओम प्रकाश के दावे को खारिज करते रहे हैं। दरअसल निषाद इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि राजभर से गठबंधन होने की स्थिति में उनकी सियासी हैसियत में किसी प्रकार का डेंट न लगने पाए। उनकी ये भी कोशिश है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ जाए, जिससे निषाद को प्रदेश के साथ साथ ही केंद्र में भी सरकार बनने पर उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर निषाद जाति के प्रभाव का दावा है कि, और वो क्या है दावा, वो आइए हम समझते हैं। ऐसा निषाद पार्टी का दावा है कि हाल ही में संजय निषाद भाजपा नेतृत्व के सामने लोकसभा सीटों में भागीदारी को लेकर दावेदारी पेश कर चुके हैं। उन्होंने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर निषादों के प्रभाव का दावा करते हुए निषाद और उपजातियों के मतदाताओं का आंकड़ा भी पेश कर दिया है। वो पूर्वांचल की 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं और भाजपा से सुभाषपा के अलग होने के बाद निषाद ने भाजपा में अपनी अहमियत भी बढ़ा दी है, मेलजोल बढ़ा दिया है, लेकिन इसे बरकरार रखना बड़ी चुनौती है उनके सामने। मौजूदा समय में संजय निषाद एमएलसी हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इनके अलावा उनका एक बेटा सांसद और दूसरा विधायक है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को कुल 16 सीटें मिली थीं और इनमें से निषाद पार्टी के सिंबल पर 6 और भाजपा के सिंबल पर 5 विधायक जीते थे। अब संजय निषाद लोकसभा चुनाव में भी इसी आधार पर भागीदारी करने के लिए मोलभाव करने में जुटे हुए हैं। यूपी की लोकसभा की 80 सीटों के लिए ये छोटे दल बड़े दलों के छाव में कुछ ज्यादा रह रहे हैं और इसलिए मेलजोल बढ़ा दिया है। इन सीटों पर मोलभाव करके जमने की कोशिश में है और हाल ही में छोटे दलों की सक्रियता और ताकत के प्रदर्शन ने चुनावी माहौल को भी गरमाना शुरू कर दिया है। ये तमाम दल जाति विशेष में अपना प्रभाव अच्छा खासा रखते हैं, कुछ विशेष इलाकों में भी सक्रिय हैं और ये आसानी से अपने कोर वोट बैंक को बड़े दलों में ट्रांसफर कराने की भी ताकत रखते हैं। यूपी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी भी गठबंधन में आई। इसका असर उन इलाकों में दिखा जहां इन दलों का प्रभाव है और अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी चुनाव 2022 में अपना दल एस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से 15 पर जीत भी हासिल कर ली थी। भाजपा और सपा के बाद पार्टी अब राज्य विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा की एक अन्य सहयोगी निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं और इसके अध्यक्ष संजय निषाद योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में छोटे दल बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और बड़े दलों से मेलजोल करना भी शुरू कर दिया है, उनकी छांव में रहना शुरू कर दिया है ताकि उनको आने वाले चुनावों में उनको अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।